और यहाँ तक जो मेरा रोआ खड़ा हो गया, पूरा हिल गया मैं। ये चमत्कार देख मेरी आंखों के आगे चमत्कार। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं भी हूँ बरसाने धाम में, राधा रानी के धाम में। और ये राधा रानी का एग्जिट द्वार है, मतलब दर्शन करके यहाँ से निकलो और इधर की तरफ कुशल बिहारी की तरफ या फिर नीचे यहाँ से ऐसे निकल जाओ। ये मेरे सामने एक चमत्कार हुआ है, मैंने खुद अपनी आंखों से राधा रानी का चमत्कार देखा है। और वही चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे वैसे बहुत तेज़ धूप है और नीचे फर्श है, पत्थर बिछा हुआ है, मेरे पैर जल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ यहीं पे खड़े होकर बता सकता हूँ मैं आपको। तो क्या हुआ था, 10 या 15 साल हो गए, मैं और मास्टर जी आए थे यहाँ पे। राधाष्टमी के एक दिन पहले जो त्यौहार होता है, जिस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था, उससे एक दिन पहले हम यहाँ आ जाते थे। सुबह 4 बजे का जन्म है तो एक दिन पहले ही आ जाते थे। यहाँ भजन कीर्तन होता था बहुत अच्छे से, उस टाइम मंदिर से आना जाना लगा रहता था। तो हम कुछ देर यहाँ दर्शन करते, वहाँ भजन, सब जगह भजन है। इधर की तरफ कुशल बिहारी के लिए जो बरसाने आ चुके हैं उन्हें पता है, यहाँ कुशल बिहारी का मंदिर है इधर की तरफ। तो यहाँ से कुशल बिहारी के मंदिर की तरफ चले जाते थे। तो सुबह जैसे 3 बजे के आसपास का समय हुआ होगा, यहाँ से कुशल बिहारी वाले रास्ते से मैं और मास्टर जी जल्दी है कि 4 बजे पट खुलेंगे। तो यहाँ से आके और यहाँ पे बैठे थे कि दरवाज़ा खोले और यहीं से हम बैक डोर से एंट्री करने वाले थे। उस टाइम हो जाती थी एंट्री यहाँ से। तो क्या था, सुबह 3 बजे का टाइम था, तो ज़्यादा लोग थे नहीं यहाँ पे। तो कुछ अंधेरा था यहाँ पे उस टाइम। अब तो शायद लाइटें हैं, LED लगी हुई है, उस टाइम अंधेरा था यहाँ पे। तो एक परिवार था, 4-5 लेडीज़ थी उनके साथ यहाँ पे, और वो रो रही थी बहुत ज़ोर से। यहाँ पे बैठी हुई थी यहीं पे नीचे, और बैठ के बहुत ज़ोर से रो रही थी। और उसके साथ 1-2 आदमी भी थे, जेंट्स थे। तो हमने कहा यार कैसे इतने बुरे तरीके से रो रही, क्या हो गया, क्या बात है। तो हम भी यहीं खड़े हो गए, क्योंकि तब तक पट खुलने में टाइम था। खुले नहीं थे, यहीं पे खड़े थे, ज़्यादा लोग थे नहीं उस टाइम, भीड़ इतनी होती नहीं थी तब। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो पता चला कि उस लेडीज़ का किसी ने बैग नीचे से ऐसे ब्लेड मार के काट दिया, और उसके जेवर रखे हुए थे, पर्स रखा हुआ था, और फ़ोन का मुझे याद नहीं उस टाइम, क्योंकि फ़ोन का इतना चलन नहीं था, शायद था या नहीं, लेकिन उसकी ज्वेलरी थी उसकी। तो वो बता रही थी, किसी ने बता दिया कि मंदिर है, भीड़ भाड़ है, तो उसने उतार के बैग में रख लिया था ज्वेलरी जो है। और वो उसका ब्लेड से किसी ने ऐसे भीड़ में काट दिया रात को ही कहीं पे। जैसे पूरे बरसाने में भजन कीर्तन चलता रहता है, तो वो बहुत ज़ोर से रो रही थी। वो मतलब भगवान को भूल गई, राधा रानी को भूल गई कि मैं क्या ले रहा है। वो ज्वेलरी पे उसका सारा फोकस चला गया, पता नहीं 2 लाख की 4 लाख रुपए की कितनी की ज्वेलरी थी, वो सारा ज्वेलरी की तरफ फोकस था उसका। तो हम भी देख रहे थे, तो हमारे सामने एक ने कहा भाई देख ले, बैग चेक कर ले, शायद इसी में हो कहीं। तो लेडीज़ कह रही थी कि ये राधा रानी है यहाँ पे, मतलब दिलासा दे रही थी कि राधा रानी का धाम है, यहाँ पे राधा रानी ऐसा कलंक नहीं लगाएंगे माथे पे अपना, तेरी श्रद्धा ख़राब नहीं करेगी, क्योंकि अगर तेरा यहाँ से जेवर चुर गया, क्योंकि उनकी आस्था थी यहाँ पे। तो वो कह रही थी कि अगर यहाँ से जेवर चुर गया तो तू फिर दोबारा आएगी नहीं, तेरी आस्था ख़त्म हो जाएगी यहाँ, कि वहाँ तो चोर हैं, चोरी होती है। तो राधा रानी ये वो मतलब लेडीज़ खुद कह रही थी उसकी, क्योंकि वो भगत थी, बहुत अच्छी है यहाँ पर राधा रानी की। और उसने कई बार हमारे सामने भी खोल के देखा सारा बैग वगैरह, तो नहीं था उसमें कुछ भी, खाली था पूरा। तो उसके बाद 3-4 कुछ लोग थे यहाँ पे जो आए थे, अब मैं जानता नहीं है कौन थे वो। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आके जैसी वो लेडी भी उनको बता रही थी ना कि मतलब ऐसा दाग नहीं लगने देंगी राधा रानी, भरोसा रख, मिल जाएंगे, हो सकता है घर पे भूल चुकी हो या कोई और बात हो, लेकिन वो नहीं मानने वाली थी, क्योंकि उसने रखा था यहाँ पे और वो बावली हो चुकी थी पूरे तरीके से। तो नहीं मान रही। तो इतने में ही कुछ ये आधा घंटा के करीब हो गया इस तरीके से हमने देखते हुए, हमारे सामने था सारा कुछ। उसके बाद 3-4 लोग आए यहाँ पे और उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ, कि भाई ऐसे ऐसे ज्वेलरी खो गई है, वो है। तो उन्होंने कहा बैग में चेक कर दोबारा, तो क्योंकि हमारे सामने भी कई बार चेक कर चुकी है, हमसे पहले भी कई बार चेक हो चुका था उसका, उसने बैग कर लिया था हमसे भी कई बार पहले। तो उसमें था नहीं, क्योंकि मैंने खुद देखा था सारा कुछ, उसने निकाल दिया बैग में जो कुछ था। तो और एक छोटा पर्स था उसके, उसमें हमारे सामने चेक किया था। ये देखो वहाँ से ये है ना लोग आ रहे हैं, तो जैसे 3-4 लोग आए थे ना, तो उन्होंने कहा नहीं हमको दिखा दो बैग, इसमें बैग दोबारा चेक कर, इसी में होगा तेरा, इसी में होगा। और
हम भी कह रहे कि भाई अगर नहीं मैंने चेक कर लिया, नहीं है इसमें कितनी बार चेक कर लिया, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था ऐसे दोबारा चेक कर ले, वो कर ले, सभी कहते हैं ऐसे ही ये शायद भूल से रह गया हो, कोई कपड़ा वगैरह की चीज़ तो नहीं। तो उन्होंने कहा हमें बैग दे, हम चेक करेंगे। छीनने लगे वो बैग को, बोला हम चेक करेंगे। बैग को कोई कैसे दे देगा? और एक उसका बिल्कुल पोर्शन बीच में से 2 टुकड़े हुए पड़े थे उसके, ऐसे मार रखा था ब्लेड पूरे आर पार, ऐसे 2 तरफ से। एक पीछे वाली चेन बची हुई थी, एक फ्रंट की चेन बची हुई थी, बीच वाला मेन वो था वो फटा हुआ था पूरा। तो उसके बाद वो जबरन करने लगे कि बैग हमें देना, हम चेक करते हैं। तो उन्हीं मानी फिर उनके कहने पे कि हम नहीं तो चेक कर खुद एक बार इसको। तो उसने चेक किया फिर, तो भाई जैसे ही और पहले पता क्या, ये मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो उन्होंने पहले कहा उसमें वो जो पर्स था, तो उन्होंने कहा कि पहले राधा रानी की जय बोलेगा, कि सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो उन्होंने उसको राधा रानी की जय के लिए बोला और तब जाके पर्स खोलने दिया। छोटा सा पर्स था उसी में, और हमारे सामने पहले खोल चुकी थी, छोटा ऐसे छोटा पर्स था। तो उसने जैसे ही खोला ना, तो सारी ज्वेलरी उसकी मिल गई उसमें। और इतने बुरे, मतलब इतने सॉरी बुरे नहीं, इतने ज़ोर से, जितने भी 10, 20, 30 लोग थे ना, इतनी ज़ोर से जयकारे लगे। और यहाँ तक जो मेरा रोआ खड़ा हो गया, पूरा हिल गया मैं। ये चमत्कार देख, मेरी आंखों के आगे चमत्कार मैंने खुद कई बार देखा। उसको खाली था बैग और ज्वेलरी उसकी मिल गई। तो ये चमत्कार था मेरी आंखों के आगे राधा रानी के बरसाने की। मुझे ये घटना कोई ये नहीं है कि मैं बड़ा चढ़ा के या कुछ बता रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या इस चीज़ से क्या वो फ़र्क पड़ेगा। मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है, वो मेरे साथ रहेगी। आपकी श्रद्धा आपके साथ रहेगी। आप मैं कितना ही बता लूँ, आपके मन में है श्रद्धा भाव तो रहेगा। लेकिन मुझे लगा कि आज मैं काफ़ी वर्षों बाद आया हूँ, तो मैंने कहा ये बात शेयर करूँ यहाँ पे आपको। यही जगह थी, यहाँ पे गेट निकल के 4 बजे से। तो वो पर्स उसी में ज्वेलरी सारी मिल गई, उसकी सारा पर्स। और अब पता उसकी श्रद्धा इतनी जो ज़्यादा और बड़ी होगी। तो ये राधा रानी मैया में तो बहुत, ब्रिज में 84 कोस की परिक्रमा भी दी है, जगह जगह चमत्कार देखें। तो आप भी आइए, देखते रहिए यहाँ पर। श्री राम।